नमस्कार, संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आज हम बात करने जा रहे हैं प्रदेश की राजनीति में आए उस तूफान की जो नकली खाद, बीज और भ्रष्टाचार के खिलाफ उठ चुका है। और इन सब मुद्दों पर डोटासरा जी को खासा जवाब देने के लिए मेरे साथ हैं बीजेपी की तेज तर्रार और जमीनी कार्यकर्ता नेता सरिता मित्तल जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद चेतना जी। मैम, जिस तरीके से राजस्थान की राजनीति में इन दिनों एक तरफ छापेमारी किरोड़ीलाल मीणा जी कर रहे हैं और दूसरी तरफ डोटासरा जी अपना फेवरेट काम बयानबाजी का दौर उन्होंने शुरू कर रखा है। लेकिन जिस तरीके से मीणा जी एक्शन मोड में आ चुके हैं, नकली खाद ले लीजिए, बीज ले लीजिए, केमिकल ले लीजिए, जबरदस्त कार्रवाइयां कर रहे हैं वो, आप इसे किस तरीके से देखती हैं? चेतना जी, यही तो फर्क है कांग्रेस की बातों और भाजपा के कामों में। किरोड़ीलाल मीणा जी सिर्फ कुर्सी पर बैठे नहीं है, वो जमीन पर हैं। वो किसानों के हक के लिए लड़ रहे हैं, जालसाजों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि जो नकली बीज बेचने वालों की दुकान पे ताला लगाए, ना कि किसानों के सपनों पे ताला लगाए। ये बिल्कुल सही कहा। और किसान कितने खुश दिखाई दे रहे हैं, हर तरफ से उनकी बाइट्स आ रही हैं। लेकिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को ये नहीं दिख रहा है, वो बल्कि इस मुहिम पर ही सवाल उठा रहे हैं। और मीणा जी ने उनको करारा जवाब तो दिया है। और इस सियासी टकराव के लिए अगर मैं जानना चाहूँ आपकी राय, तो क्या है? देखिए चेतना जी, जब कोई ईमानदारी से काम करता है ना, तो चोरों को तकलीफ हो ही जाती है। डोटासरा जी खुद अपने इतने काले चिट्ठों से घिरे हुए हैं कि किरोड़ीलाल जी ने साफ कहा है कि अगर मैं उनके राज खोल दूं तो उनका राजनीतिक भविष्य तो खत्म ही हो जाएगा। ये चेतावनी नहीं है, ये सच्चाई है जी। क्योंकि सच्चे काम करने वाले जब बोलते हैं तो झूठ बोलने वाले नेता तो बौखला ही जाते हैं। और वही बौखलाहट गोविंद सिंह डोटासरा के बयानबाजियों में दिखाई दे रही है। एक तरफ किरोड़ीलाल मीणा जी की अगर कार्रवाइयों पर गौर करें तो पेपर लीक के खिलाफ भी उन्होंने काफी ज्यादा कार्रवाई की थी। 56 थानेदार, 2 आरपीएससी सदस्यों को जेल भेजा था उनके सबूत के बाद। आप इसे बीजेपी की नीति में किस तरह से देखती हैं? ये साफ नीयत और एक अच्छे नेतृत्व का उदाहरण है। कांग्रेस राज में 18 में से 17 परीक्षाओं में पेपर लीक हुआ है और किसी को कोई सजा नहीं मिली। लेकिन हमारी सरकार ने आते ही दिखाया है कि भ्रष्टाचार को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज प्रदेश का युवा भरोसे से यह कह सकता है कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो मुझे नौकरी मिलेगी। और इसका श्रेय जाता है किरोड़ीलाल मीणा जी जैसे ईमानदार नेताओं को। ये तो बिल्कुल सही कह रही है मैम आप। लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि राजस्थान की राजनीति में इन सारी कार्यवाहियों से एक स्पष्ट संदेश जनता तक पहुंच रहा है? बिल्कुल। अब राजनीति झूठे वादों और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित नहीं है। भाजपा की सरकार काम करके दिखा रही है, चाहे किसानों की बात हो, युवाओं की भर्ती की हो या भ्रष्टाचार पे चोट। हमारे नेता सिर्फ बोलते नहीं है, फाइलों से निकलकर मैदान में उतरते हैं और काम करके दिखाते हैं। और जब मैदान में उतरते हैं तो पूरे राजस्थान में चर्चाओं का विषय भी बन जाते हैं, जिस तरीके से मैम आप बता रही है। लेकिन एक तरफ विपक्ष जो काम भी नहीं कर रहा, ऊपर से बयानबाजी भी कर रहा है। गोविंद सिंह डोटासरा को आखिर में दिक्कत क्या हो रही होगी इन सारे कामों को होते हुए देखकर? क्या कहती हैं आप? जब वो खुद काम नहीं कर पाते, कोई और काम करता है तो उनकी बौखलाहट निकलती है। उनके काले चिट्ठे पकड़े जाते हैं तो उनको बौखलाहट निकलती है। उन्होंने अभी तक की अपनी राजनीति में अनर्गल बातों के अलावा या टीका टिप्पणी के अलावा और गलत बयानबाजी के अलावा कुछ किया ही क्या है। और वो ना अपने नेताओं को छोड़ते हैं, कभी अपने नेताओं के पीछे पड़ जाते हैं। अभी हाथोस दाम जो आज की आम जनता में एक बहुत विश्वास की जगह है, उनके महंत जो आज विधायक भी है बालमुकुंदाचार्य जी, उनके लिए बोलते हैं कि इस नमूने को किसने विधायक बना दिया। उनकी इन्हीं अनर्गल बातों के कारण ही उनकी एक पहचान, एक जो बोलते हैं ऐसे कुछ भी बोल सकते हैं, गलत बयानबाजी करते हैं, बड़बोले तो हैं ही वो। और अनर्गल बयानबाजी के अलावा आज तक नहीं लगता कि उन्होंने कुछ किया है। आप ये बता दीजिए कि आप अपने नेतृत्व में कोई आंदोलन नहीं खड़ा कर पा रहे हैं, उसके लिए आपको देखना पड़ता है सचिन पायलट और गहलोत जैसे नेताओं का मुंह। आप जिस समाज से आते हैं उस समाज के जितने भी नेता, युवा नेता हैं, वो सब हाशिए पर बैठे हैं, ना उनकी ग्रोथ कांग्रेस में दिखाई दे रही है। जिस तरीके से आप देखिए ना, गोविंद सिंह डोटासरा को अगर आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो बोलने के अलावा अगर उनका कोई काम हो तो गिना दीजिए, हम भी मान जाएंगे कि उन्होंने भी कुछ राजनीति में उखाड़ा है। वो बिन पैंदे के एक लोटे हैं जो जहां अपना फायदा दिखता है उसी तरफ गुड़क जाते हैं।
मैम इन सारे मुद्दों पर अपने अपनी राय रखी, बहुत बहुत शुक्रिया इस मुद्दों पर अपनी राय रखने के लिए। और आप भी इन मुद्दों पर अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख डालिएगा क्या सोचते हैं आप इस मुद्दे पर, रखिएगा राय जरूर। और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। नमस्कार।